कैपिटल ताज़ा तरीन में आपको अपडेट करेंगे। कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान, अवाम परेशान। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार बेहाल हैं। बिजली का शॉर्ट फॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुंचा है। ज़राए ने बताया कि बिजली की मजमूई पैदावार 18700, तलब 26000 मेगावाट है। मजीद बताया कि शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। हाई लाइन्स वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। पिन बिजली और पन बिजली ज़राए से 3800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 14000 मेगावाट है। अमरीन अली, नुमाइंदा कैपिटल टीवी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अमरीन, बताइएगा, इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है शहरी और देही इलाकों को। देखो जी, मुल्क भर में 10 घंटे तक की बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में भी 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। ताहम अगर बात करें दीगर इलाकों की, तो 18 घंटे तक बिजली की ये लोड शेडिंग की जा रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। ज़राए ये बता रहे हैं कि निजी शोबे के बिजली के घरों की पैदावार 14000 मेगावाट है, जबकि गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफे के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जिसके बायस बताया जा रहा है कि इसलिए लोड शेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। तर्जुमान ISCO से जब बात की तो उन्होंने बताया है कि सहर और इफ्तार के औकात में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है, और ये सिर्फ किसी एक शहर नहीं बल्कि मुल्क भर की यही सूरत हाल है। जी, बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। अमरीन अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपको बता रहे हैं, कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान, अवाम परेशान। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार बेहाल हैं। बिजली का शॉर्ट फॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुँचा है। बिजली की मजमूई पैदावार 18700, तलब 26000 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। हाई लाइन्स वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। पन बिजली और ज़राए से 3800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 14000 मेगावाट है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पन बिजली ज़राए से 3800 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि निजी शोबे की बिजली घरों की पैदावार 14000 मेगावाट है। आपको ख़बर से आगाह कर रहे हैं कि शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार बेहाल हैं। बिजली का शॉर्ट फॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुंचा है। बिजली की मजमूई पैदावार 18700, तलब 26000 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। हाई लाइन्स वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बयान आया है कि 1 मई से लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त हुकूमत बिजली की शॉर्ट फॉल को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान सर उठा चुका है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार बेहाल हैं। बिजली का शॉर्ट फॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुँचा है। बिजली की मजमूई पैदावार 18700 है, जबकि तलब 26000 मेगावाट है। ज़राए ने यह भी बताया कि शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक इस वक्त पहुंच चुका है। पूरे मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग की वजह से आवाम जो है वो परेशानी का शिकार है। आवाम की जानिब से शिकायत के अंबार लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना है कि 1 मई से लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, और ये लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमत पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं किया, जबकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो कोशिशें कर रही है कि आवाम को भरपूर रिलीफ जो है वो मिल सके। इस हवाले से लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सके। 1 मई से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि 1 मई से नहीं की जाएगी लोड शेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्मनामा भी जारी किया है। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान सर उठा चुका है। आवाम परेशान है और बेहाल है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से रोज़ादार बेहाल हो गए। बिजली का शॉर्ट फॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुँचा, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 18700, तलब 26000 मेगावाट है।
شہری علاقوں میں 8 سے 10 جبکہ دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ ہائی لائنز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پن بجلی ذرائع سے 3800 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس صرف 900 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 14000 میگا واٹ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکومت کے آتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سر اٹھا چکی ہے، جس سے عوام کافی بے حال ہیں۔ گزشتہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے عوام کو شکایت نہیں تھی، لیکن اس وقت عوام بے حال ہے، عوام پریشان ہے، کیونکہ روزمرہ کے معاملات خاصے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، گھر سے لے کر دفتروں تک جو اس وقت عوام ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ کئی سارے کام لوگوں کے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ کراچی سے پشاور تک ہر طرف اس وقت بجلی کا بحران سر اٹھا چکا ہے۔ عوام اس وقت کافی پریشان ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے روزے دار بے حال ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت گرمی جو ہے وہ اپنا زور بھی دکھا رہی ہے، جبکہ بجلی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 7300 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 18700، طلب 26000 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شہری علاقوں میں 8 سے 10 دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ہائی لائنز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پن بجلی ذرائع سے 3000 میگا واٹ، جبکہ آپ کو بتائیں کہ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ صرف 900 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھٹی راولپنڈی سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھٹی، آپ بتائیے گا راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی، اور عوام کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، ایسا ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح راولپنڈی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا زور جاری ہے، جبکہ کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے معمول بن چکا ہے۔ جبکہ راولپنڈی کینٹین باٹا سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی غائب ہے۔ اسی طرح راولپنڈی کے دیگر علاقوں میں بھی بجلی ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ جا رہی ہے، جس سے بچے بڑے سب اس وقت گرمی سے بلبلا اٹھے۔ جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے اور پرانے پاکستان کے چکر میں غریب عوام کو جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے۔ جبکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری حضرات سمیت درزی بھی پریشان ہے، جہاں پہ لوڈ شیڈنگ سے درزیوں کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جبکہ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ملک بھر میں جو ہے اس وقت بجلی کا جو شارٹ فال بتایا جا رہا ہے وہ 8000 میگا واٹ سے بھی زیادہ پہنچ چکا ہے۔ جبکہ ملک بھر میں بجلی کی شارٹ فال 8000 میگا واٹ کے قریب ہو چکا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نرخ بڑھانے کی بھی درخواست دے دی تھی، جس سے دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن تاحال ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیا گیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اس سے شہری جو ان سے وہ شدید مشکلات میں مبتلا ہے۔ جبکہ عید بھی قریب ہے، جبکہ درزیوں کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کس طرح اپنا کاروبار چلا سکیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کا اگر یہی سلسلہ رہا تو بالکل کاروبار جو ہے وہ کاروباری زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں آ پائے گی۔ جی غلام مصطفیٰ بھٹی، جیسے آپ نے کہا کہ درزیوں کو بھی اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ عید قریب ہے اور اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ عید کے لیے اپنے کپڑے خریدتا ہے اور سلواتا ہے درزیوں سے، تو اس حوالے سے درزیوں کا رد عمل بھی ڈیفینیٹلی یہی آیا ہوگا کہ وہ پریشان ہیں۔ تو گزشتہ حکومت میں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ لوڈ شیڈنگ کا اتنا جو ہے وہ بحران ہو، کیونکہ 2008 سے لے کر اور 2018 تک جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ خاصی رہی تھی، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ غلام مصطفیٰ بھٹی سے ہمارا جو ہے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں ناظرین کہ کراچی سے پشاور تک بجلی کا بحران سر اٹھا چکا ہے، عوام پریشان ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے روزہ دار بے حال ہیں۔ بجلی کا شارٹ فال 7300 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے، جبکہ بجلی کی مجموعی پیداوار 18700، طلب 26000 میگا واٹ ہے۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10، دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ہائی لائنز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پن بجلی ذرائع سے 3800 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹس صرف 900 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 14000 میگا واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ بجلی کا شارٹ فال اس وقت زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ رسد اور طلب کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت طلب بجلی کی بڑھ چکی ہے، رسد کم ہے۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 7300 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 18700 ہے، جبکہ طلب
26,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। हाई लाइंस वाले इलाकों में यही दौरानिया 18 घंटे तक है और बिजली की लोड शेडिंग जारी है। पन बिजली ज़राए से 3,800 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। ज़राए ने बताया कि सरकारी थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 14,000 मेगावाट तक है। आपको आगाह कर रहे हैं कि बिजली इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अभी हमारे साथ लाइन पर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रावलपिंडी में भी बिजली की सूरत हाल काफ़ी संगीन हो चुकी है। बिजली इस वक्त गायब है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों की मामलात ज़िंदगी खासे मुतासर हो रहे हैं। खुसूसन ईद करीब है और जो दर्जी हैं उनके मामलात ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं, उनका कारोबार मुतासर हो रहा है, जबकि कारोबारी तबका इस हवाले से परेशानी का शिकार है क्योंकि शॉपिंग के दिन चल रहे हैं और शॉपिंग के दिनों में इस वक्त लोड शेडिंग का होना और इतनी खासी तादाद में होना आवाम के लिए और बिजनेसमैन तबके के लिए खासी परेशानी का सबब बन चुका है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार भी बेहाल हैं। बिजली का शॉर्ट फॉल 7,300 मेगावाट तक है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 18,700 है। तलब की बात की जाए तो तलब 26,000 मेगावाट तक जा पहुंची है। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच चुका है। हाई लाइंस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। पन बिजली ज़राए से 3,800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 900 मेगावाट बिजली पैदा कर पा रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 14,000 मेगावाट तक पहुँच गई है। आपको बताएं कि कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान जारी है। अभी हाल ही में जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसकी जानिब से ऐलान किया गया था कि बड़े डैम्स पर काम हो रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद डैम का भी विज़िट किया था और उनका यही कहना था कि इस हवाले से काम तेज़ी से जारी है और कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द डैमों की तामीर मुकम्मल कर ली जाए और आवाम को इस हवाले से सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जबकि साथ ही आपको बताएं कि कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। आवाम परेशान है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोज़ादार बेहाल हैं, जबकि अभी हाल ही में आज में ही ऐसा सुनने में भी आया है कि इस वक्त नोटिफिकेशन जो है वो भिजवा दिया गया है, समरी भिजवाई गई है बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से 2 रुपये कुछ पैसे की, और अगर ये मंजूर हो जाती है तो बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा। बिजली इस वक्त गायब है, आवाम को बिजली मुयस्सर नहीं है, जबकि बिजली की कीमत में इजाफा सामने आया है। मिफ्ता इस्माइल अभी अमेरिका के दौरे पर थे, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान, और उन्होंने IMF से जो नया मुआहिदा किया है उसके मुताबिक IMF की डिमांड थी कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में वक्फे से इजाफा किया जाए और उसी के पेश नज़र आज बाकायदा एक समरी भिजवाई गई है जिसमें 2 रुपये 85 पैसे जो है वो बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। अभी इस पर फ़ैसला होना बाकी है, जबकि अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो आवाम को महंगी बिजली मुयस्सर होगी और वो बिजली जो इस वक्त शहरों में 8 घंटे और 10 घंटे के लिए गायब है और देहात में 10 घंटे से ज़्यादा गायब है, और जो हाई लाइंस के इलाके हैं उनके अंदर जो है वो 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। गुजरांवाला से हाफिज़ अहमद ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। हाफिज़ इरफान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज़ इरफान, आप बताइएगा इस वक्त गुजरांवाला में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि लोग परेशान हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है। इसके दौरानिया जो है जो 6 से 8 घंटे के ज्यादा हो गया है। अब लोग जो हैं वो बलबला रहे हैं, बच्चे जो हैं वो बलबला रहे हैं, क्योंकि सारा दिन लाइट जो है आंख मचोली करती रहती है। इसलिए गुजरांवाला के लोग बहुत ही परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले जो साबका हुकूमत थी उनका कहना था लाइट तो है, अब लाइट भी नहीं है, हमारा जीना महाल हुआ है, क्योंकि जो बिजली है वो इस वक्त हर 2-2 घंटे बाद बिजली जो है वो आंख मचोली खेल रही है। तो गुजरांवाला की आवाम जो है ना वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना था अगर इस तरह रहा तो हम सड़कों पर निकलेंगे और ये बिजली का बहरान जो है ये हमेशा मौजूद है, क्योंकि बिजली जो है वो बहुत कम गुजरांवाला में आती है, जबकि अफ्तार के टाइम जो है लोग अफ्तार करते हैं और अफ्तारी के टाइम जो है वो परेशान है, इसलिए
कि अफ्तारी भी नहीं होती और सहरी के टाइम सहरी भी नहीं होती। हम परेशान हैं। खुदाराया हम इस हुकूमत से कहते हैं कि खुदाराया इस बिजली से हमारी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि बिजली जो है ना एक तो महंगी भी कर दी गई है, ऊपर से बिजली आ भी नहीं रही। इसलिए गुजरांवाला के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था शहरी में इतनी दुश्वारी पेश आती है कि पीने का पानी भी नहीं होता, और कुछ लोग इस तरह के कह रहे हैं कि हम बगैर रोजे जो है ना वो रोजा रख लेते हैं। और इसलिए हम हुकूमत से बार बार अपील करते हैं और कहते हैं कि हम सरापा एहतजाज होंगे। अगर बिजली की लोड शेडिंग इसी तरह रही तो ये हमारा जीना मुहाल होगा। जी, अगर लोड शेडिंग इसी तरह रही तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। हाफिज़ इरफान, आप गुजरांवाला से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साथ ही गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद थे और अमरीन अली इस्लामाबाद से मौजूद थी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।